हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th बोर्ड जो अभी सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसका एक 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पक्का से पक्का एक न एक आते ही हैं, ठीक है, +3 मार्क्स के। तो जिसको ये आ गया क्वेश्चन उसका +3 मार्क्स पक्का होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें बोला ये है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन को प्रूव करना है कॉसेक प्लस कॉट ए के बराबर, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे लिखना होगा तुम लोग को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, बाय साइन ए, ठीक है। तो करो डिवाइड। तो कॉस ए सब में कर दो एक ही बार में। और ऐसे क्वेश्चन पक्का एक न एक आते ही हैं। अगर तुम लोग को आ गया ना भाई, ये तो तुम्हारे +3 मार्क्स तो पक्के हैं। और जिसको ये सब आ गया वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। जब मैं क्लास 10 में था ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने बनाया था इसको। अब कई लोग पूछेंगे कि मेरे बोर्ड्स में कितने नंबर आए थे। तो भाई मेरे बोर्ड्स खराब गए थे, साइंस खराब चला गया था मेरा। उस समय थोड़ी ना मैं अथी करता था, पढ़ाता था। मैं भी उस समय बच्चा था। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, कॉट ए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। -1 प्लस 1/साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। फिर डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉट ए, ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो, अब इतना आ गया, अब इसको अरेंज करो, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, -1। फिर बाई, इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे इसको भी कर ही दो, ठीक है। कॉट ए, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये तुरंत कट जाएगा ऐसे आगे जाके। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, याद होगा तुम लोग को। तो इसको लिखते हैं हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। पहले इसको लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ये निकलेगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब इसको तोड़ो, कॉसेक ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी में तोड़ो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये आ जाएगा ए प्लस बी पे ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और नीचे में क्या बचा हुआ था मेरा, 1 मिनट रुको, इंक भर लेता हूँ मैं, ठीक है। इंक खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ नीचे बचा ये, अब दिख रहा है ना अच्छा तुम लोग को, ठीक है। अब नीचे जगह देखो कम है, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये आ गया हमारा, इतना में ये बन जाएगा, ठीक है ना। इतना में बन जाएगा ये, इतना स्पेस काफी है इसके लिए। ये सब बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया। तो यहाँ देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 2 बार है, तो इसको अगर हम लोग कॉमन निकाल ले तो काम बन जाएगा हमारा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर हम लोग निकाल लिए कॉमन बाहर में, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 1 - कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये हमारा बचा 1 - कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है।
और डिवाइड में हमारा क्या बचा हुआ था, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब तुम अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ वन प्लस में है, माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक है, प्लस कॉट है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। तो कुछ यही था क्वेश्चन ना, तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तुम लोग ऐसे नीचे लिख देना है, वैसे मास्टर खुश होगा, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर है, और इसको हम लोग को बनाना है, ये जहां तक बनेगा, ठीक है। इसमें प्रूव नहीं करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है। इसको बस प्रूव करना ये है, इसको आगे बनाते जाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो अगर हमको इस रूट को हटाना होगा तो हम लोग को पहले ये दोनों साइड स्क्वायरिंग करना होगा। तो यहाँ लिखो ऐसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको तोड़ो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब इतना हमारा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और ये आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा। तो ये हमारा आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, देयरफॉर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि साइन थीटा कॉस थीटा 1 है, तो ये भी 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है वो 55 है, यहाँ सॉरी मोड होगा, मोड जो है 55 है, और फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और मीन इसका निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड x। इसका मोड दिया हुआ है 55, तो 55 है, यानी कि इसके बीच में आएगा 45 टू 60 के बीच में, ठीक है। तो इसका, और यहाँ पे तुम लोग डिफरेंस देखो तो 15-15 का डिफरेंस है, यानी कि h का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 15, ठीक है। और हम लोग को वैल्यू निकालना है x का ना, हम लोग को वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग जैसा कि जानते हो, हमारा मॉडल क्लास तो हो गया ये, और एज 15 हो गया, ठीक है। अब जानते हो कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2 एफ नॉट माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H होता है। अब देखो, अब तुम लोग जानते हो मोड हमारा 55 है, तो 55, लोअर लिमिट हमारा क्या है, लोअर लिमिट है हमारा 45, ठीक है, 45 प्लस F1 हमारा क्या है, F1 हमारा है 15, ये देखो हमारा F1 है 15, F नॉट हम लोग को निकालना है x, ये F नॉट है, ठीक है, x बाई यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 F नॉट यानी -30 माइनस x, ठीक है, और h हमारा कितना है 15 है। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा आएगा 5, ठीक है।
एक्स का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, मीन। तो उसके लिए पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनाने भी सिखाता हूँ। एक्स का वैल्यू निकल गया 5, मोड 55 है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सिंपल एक डब्बा बनाओ, कुछ इतना बड़ा सा। और देखो भाई, ये क्वेश्चन आता ही है, पक्का पक्का आता है ये क्वेश्चन, मैं गारंटी दूंगा, पूरा फुल गारंटी। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया, ये हमारा आ गया एफ आई, देख लो इधर एक्स आई, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्लास इंटरवल हमारा सबसे पहले क्या है, 0 to 15, फिर 15 to 30, फिर 30 to 45, फिर 45 to 60। मैं जब क्लास 10 में था तो ये मुझे बहुत आसान लगता था, मुझे क्वेश्चन मिलते नहीं थे ये वाले, मैं बनाता था तुरंत। और मेरा एक फ्रेंड भी था, वो मुझसे कम्पीट करता था इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो डब्बा हमारा बड़ा हो गया, तो डब्बा को छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा इतना में डब्बा हो जाएगा। इसका काम है, इसका काम नहीं है। ठीक है, इसका है, इसका नहीं है। अब हमारा एफ आई क्या है, एफ आई देखो यहाँ से 0 से 15 के लिए 10 है, इसके लिए 7, इसके लिए x है, तो x का वैल्यू 5 निकल गया, तो इसको लिख दो 10 7, x का वैल्यू 5 था, यहाँ देखो x लिखना है, तो x का वैल्यू 5 है, तो 5, और जो हमारा फिर 15 10 12। अब हम लोग इसको xi निकालना है, तो xi का फॉर्मूला क्या होता है, xi होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 15 है, तो 15/2 कितना होगा, 7.5। ठीक है, अब सब में ऐसे ही करके ये दोनों के जोड़ को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 22.5, ये आएगा 37.5, ये आएगा 52.5, ये आएगा 67.5, ये आएगा 82.5। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब देखो एफ आई एक्स आई यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास एफ आई भी है एक्स आई भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 75, ये आएगा 157.5, ये आएगा 187.5, ये आएगा 787.5, ये आएगा 675। एक कम हो गया क्या, मुझे लग रहा है 0 से 15 हो गया, 15 30 हो गया, 30 45 45 60 60 75 75 90। ठीक तो है, सब सही है। तो फिर मेरा एक दूसरा आ रहा है 75 157 187। कुछ तो गलत हो रहा है बेटा, 3 3 6 3 2 5 ही हुआ है मेरा अभी। अच्छा ये यहाँ पे होगा ना, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। इसका हमारा 187.5, इसका है 787.5। अब देखो तुम लोग से भी ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं एग्जाम में, तो कृपया अच्छे से पूरा ध्यान देके बनाना। अब ये सबको जोड़ दो तो हमारा आएगा 2872.5। अब कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि ये कॉपी से देख के खुद बना रहा है। ठीक है, तो भाई मेरा एग्जाम थोड़ी ना है, तुम लोग का एग्जाम है, तुम लोग सॉल्व करो। मुझे सॉल्व करना आता है, मैं 10th पास हूँ भाई पहले से ही, मैं भी सीबीएसई से ही पास हूँ। अब इसको जोड़ दो तो ये 59 आएगा। अब तुम लोग जानते हो कि मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। ठीक है, अब तुम लोग इसको जानते हो, सिग्मा ऑफ एफ आई। ये क्या है, इसका ऐड है, तो हमारा हमने यहाँ पे निकाला है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो ये है 2872.5, और हमारा सिग्मा एफ आई है 59। तो इसको तुम लोग डिवाइड करो, इसका आएगा आंसर हमारे पास कुछ 48 करके आएगा, ये आएगा 48.68। 48.68। तो देखो हमसे पूछा था एक्स का वैल्यू और मीन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5 निकल गया, मीन भी निकल गया 48.68। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पक्के आएंगे। ये 3 मैंने बताए हैं, अभी 3 में से 2 तो पक्का ही आएंगे, सेम टू सेम एकदम छप के आ जाएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई प्लीज। मैं भी तुम लोग की तरह ही बच्चा हूं, मैं बस जेई का ड्रॉपर हूं। ठीक है, तो मुझे ये सब आते हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के लुफ्त उठा पाए, और यहाँ से क्वेश्चन अगर उन लोग के भी एग्जाम में आ जाए तो वो भी इस सब क्वेश्चन बना सके। ठीक है, तो बाय बाय आज के लिए।